सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके पिछले जन्म के दुश्मन हैं ये 3 लोग। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी आपको हिला कर रख देगी, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जब हम आपको इन 3 लोगों के बारे में सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 3 लोगों में 2 लोग आदमी हैं और एक औरत है। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये तीनों लोग इस समय भी, इस जन्म में भी आपके साथ है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन 3 लोगों को अच्छी तरह से पहचान लें, क्योंकि प्यार और दुश्मनी ऐसी भावनाएं हैं जो कई जन्मों तक इंसान का पीछा करती है। आप समझने की कोशिश करिए, जब कोई इंसान आपसे पिछले कई जन्मों से प्रेम करता आ रहा हो तो इस जन्म में भी वह आपसे प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। और ठीक ऐसा ही हिसाब दुश्मन का भी होता है। दोस्तों जब कोई इंसान पिछले जन्म से आपसे दुश्मनी करता चला आ रहा है तो इस जन्म में भी वह आपका भला किसी भी कीमत पर सोच नहीं सकता। अब इसमें आपके डराने लिए बात यह है कि चाहे आप उस इंसान के साथ इस जन्म में कभी कुछ बुरा किया हो या ना किया हो, तब भी ये इंसान आपको चैन से जीने नहीं देगा। आपके खिलाफ लगातार षड्यंत्र करता रहेगा, आपके लिए तरह तरह के जाल बुनता रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी ज़िंदगी नर्क बनाने की पूरी कोशिश करेगा। तो ऐसे में आप इन लोगों को पहचान जाएं जो आपके पिछले जन्म के दुश्मन हैं, तो आप इनसे थोड़ा सा सावधान रहना शुरू कर देंगे, इनसे थोड़ी दूरी बना लेंगे, जिससे आप आने वाली कई बड़ी मुसीबतों से भी बच जाएंगे और आपका जीवन सुंदर और सुखमय बीतेगा। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो का एक एक भाग आपको विशेष जानकारियाँ प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक रहस्यमय ज्ञान आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ग्रह गोचर के आधार पर आपके जीवन में क्या चल रहा है इस बात की भी जानकारी देंगे। इसी के साथ ये भी जानकारी देंगे कि वो कौन से 3 महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा हो जाएगा और आपके जीवन भर की गरीबी दूर हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो के अंत में एक ऐसा महामंत्र देने जा रहे हैं जिसका एक बार उपयोग करके आप यह पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की है या नहीं। क्योंकि जब आपको यह पता लग जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बाधा है, तो फिर आप उन बाधाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए भी कोई न कोई उपाय अवश्य कर सकते हैं और इनसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो बेहद खास है और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो में दी जाने वाले ज्ञान को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि भोले बाबा को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दे तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो भोले बाबा की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके राशि का स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आप दूसरों की अक्सर मदद भी करते रहते हैं। जो भी आपके पास किसी प्रकार की मदद मांगने आता है, तो चाहे वो कुछ रुपए पैसे की मदद हो या किसी अन्य प्रकार की मदद हो, आप पूरे दिल से उसकी मदद करते हैं। ऐसे में आपको ऐसा लगता है कि आपका तो कोई दुश्मन होगा नहीं, क्योंकि आप तो सबको प्रेम करते हैं और सबकी मदद करते हैं।
तो दूसरे निश्चित ही आपसे प्रेम करते होंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग तो हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे जलते भी हैं। आपका स्वभाव, आपकी आदतें, आपकी जीवन शैली बहुत से लोगों को जलाती है और उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि आप इतनी अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करके रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातकों का स्वभाव कुछ ऐसा रहता है कि आपके मन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, बाहर किसी को यह जताते नहीं हैं और हर इंसान से आप अपना दुखड़ा रोते नहीं हैं। ये बात अलग है कि आप जिन पर विश्वास करते हैं उन्हें अवश्य अपने दिल की बातें कभी कभार बता देते हैं और वो भी आपकी भावनाओं में बहकर करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर इस लोगों को एहसास नहीं होता कि आप किन तकलीफों से जूझ रहे हैं। उल्टा आपके चेहरे पर एक बहुत ही सुंदर सी मुस्कान हमेशा बनी रहती है जो लोगों को हमेशा भ्रमित करती है और उन्हें ऐसा लगता रहता है कि इस इंसान के जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, और यदि छोटी मोटी तकलीफें हैं भी तो कैसे इंसान इन तकलीफों से लड़ पा रहा है, कहाँ से इसको ऊर्जा प्राप्त हो रही है। इन बातों को सोच सोच कर ही लोग आपसे जलते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और लोगों को जब जलन होती है तो फिर वे आपके खिलाफ तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं करने लगते हैं। कभी कभी तो तांत्रिक क्रिया भी आपके ऊपर आजमा देते हैं। इनसे तो उनका भला नहीं होता है, लेकिन आपका नुकसान अवश्य हो जाता है। दोस्तों एक बात और, आपके दुश्मन बाहर तो कम हैं लेकिन अपनों में अधिक है। कहने का मतलब यह है आपसे सीधे तौर पर लड़ने के लिए कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपका तेज इतना अधिक है, आपका इतना प्रभाव अधिक है कि लोग आमने सामने लड़ाई आपसे कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन पीठ के पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और आपके दुश्मन अपनों में ही अधिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको बता दें कि वो कौन से 3 लोग हैं जो पिछले जन्म से भी आपके दुश्मन थे। हो सकता है आपके किसी कार्य से, किसी गतिविधि से आपके पिछले जन्म में दुश्मन बन गए हों, लेकिन इन्होंने इस जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ा है। दोस्तों प्रकृति का एक ऐसा नियम है, पिछले जन्म में यदि किसी से आपका कोई नाता है तो इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में जोड़कर अवश्य ही मिलते हैं। तो इस जन्म में भी प्रकृति उन्हें आपसे किसी न किसी तरह से जोड़कर रखती है। जैसे पिछले जन्म में किसी इंसान से आपका झगड़ा हुआ और बहुत अधिक झगड़ा बढ़ गया, यानी कि भावनाएं बुरी तरह से चोटिल हो गई, तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि इस जन्म में भी यह इंसान आपके आसपास ही होगा। चाहे रूप बदल जाएगा, रिश्ता बदल जाएगा, लेकिन होगा आपके आसपास ही। ये प्रकृति का नियम ही है, कर्म का सिद्धांत कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन से 3 लोग हैं जो आपके पिछले जन्म के दुश्मन भी हैं और इस जन्म में भी आपके साथ है। दोस्तों प्रकृति के नियम के अनुसार उन्हें आपके आसपास ही होना चाहिए। तो आज हम आपको उन लोगों के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हमारे आसपास में, हमारे रिश्ते नातों में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहे अनचाहे किसी न किसी प्रकार से आपका नुकसान करते हैं, चाहे उनकी मंशा आपको सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने की हो या ना हो। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। जिस इंसान से आपकी दुश्मनी पिछले जन्म से बनी हुई है, यानी कि आपकी आत्मा पर कर्म का यह बंधन बंधा हुआ है जिसे खोलना बहुत ही आवश्यक है। तो जब वो इंसान आपके नज़दीक आपके रिश्तेदारों में होगा तो वह इंसान आपको चाहे या अनचाहे तकलीफें अवश्य होगा। ऐसा आपके साथ पहले भी हुआ है। आपके किसी रिश्तेदार ने या फिर आपके किसी बहुत ही अपने खास इंसान ने आपको बिना किसी बात के तकलीफ अवश्य दी होगी, चाहे वह आपके रुपए पैसा का नुकसान हो या भावनात्मक तौर पर आपको परेशान किया हो, लेकिन हुआ ऐसा अवश्य ही है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता दें कि वह 3 कौन से लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है, बचकर रहना है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो सीधे तौर पर आपको दुश्मनी मोल लेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे।
लेकिन उनके कर्म ही कुछ इस प्रकार से आपके प्रभावित करेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। वृश्चिक राशि की महिला आपके आसपास आपके रिश्ते में एक वृश्चिक राशि की महिला है जो आपको किसी न किसी रूप में हानि अवश्य पहुंचाएगी। हो सकता है कि उसने पहले भी आपको किसी प्रकार की हानि पहुंचाई हो और आगे भी आपको वह परेशान ही करेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वह सीधे तौर पर आपसे लड़ेगी या दुश्मनी मोल लेगी, लेकिन उसके कर्म ही कुछ इस प्रकार से प्रभावित होंगे, प्रकृति उन्हें कुछ इस प्रकार से तय करेगी कि आप परेशानी उत्पन्न होगी। ठीक इसी प्रकार तुला राशि का एक इंसान है, एक आदमी है जो आपके अपनों में ही शामिल है और आपका पिछले जन्म का दुश्मन है। आपको उससे भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार सिंह राशि का भी एक इंसान है जो आपके पिछले जन्म का दुश्मन है। अब आपको करना क्या है, जब आप अपने आसपास देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान है, तो आपको उस इंसान के पिछले कर्मों को याद करना है कि वह जब जब आपके नज़दीक आया है, आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी अवश्य हुई है, तो आगे भी आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। यानी कि इन 3 राशि वाले लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। चाहे आपका इनसे रिश्ता कुछ भी बना हो, लेकिन आपका इनके साथ संबंध या अनुभव अच्छा नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपका दायित्व तो यह बनता है कि अब आप इन लोगों से सोच समझकर बर्ताव करें, ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों से दूरी बनाकर रहें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप इनसे दुश्मनी मोल लें या बिना किसी बात के झगड़ा करें, लेकिन मन ही मन थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि यह इंसान जब भी ज़रूरत पड़ेगी पहले अपने बारे में सोचेंगे, आपके बारे में सबसे आखिरी में सोचेंगे। ऐसे में आपका नुकसान अवश्य ही हो जाएगा। आपको अवश्य ही किसी न किसी बात की, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो, चोट अवश्य लगेगी। हम आपको बता कि इन लोगों को सीधे तौर पर दोषी भी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा कर्म प्रकृति में ही निर्धारित किया है और आपकी आत्मा पर बंधे हुए कर्म को खोलने के लिए ही आपके नज़दीक इस जन्म में भी भेजा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि इंसान को कुछ तकलीफें अपने पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं, और इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उसी के अनुसार उसके अगले जन्म में भी सुख और दुख निर्धारित होंगे, जिन्हें अगले जन्म का प्रारब्ध कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम आपको बता दें कि वह कौन से 3 काम हैं जो आपको अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला काम हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको दिन में कभी भी जब भी आपको समय प्राप्त हो, कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर चाहे या अनचाहे में पितृदोष आपके ऊपर लग ही जाता है। आप चाहे कितने ही उपाय क्यों न कर ले, लेकिन पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा आपको कुछ प्रारब्ध है, तो इसके लिए आपको कुत्ते को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए। न कि इन 3 दिनों तक, आपको जब भी मौका मिले आप कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपके पितृपूर्वज शांत हो जाएंगे और आपके जीवन की बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। और दूसरा कार्य, आपको अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, उस कोने में हरे रंग का एक बल्ब जलते हुए छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे इस बल्ब को चालू करके छोड़ देना चाहिए। ऐसा आप क्यों करेंगे? क्योंकि यदि आपके घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपको जरूर परेशान करेगा, आपके जीवन में तकलीफें खड़ी करेगा। तो आपको वास्तु दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपाय करना होगा। ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है और ये किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से जुड़ी नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अब तीसरा कार्य जो आपको करना है वह यह है, आपको जब भी मौका मिले गाय को हरी घास खिलानी है। ऐसी यदि बुधवार के दिन खिला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा करने से आपके आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, आपका बुद्ध मजबूत होगा। बुध एक ऐसा ग्रह है जो इंसान की आजीविका को निर्धारित करता है, उसके आमदनी के स्रोत को प्रभावित करता है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी आमदनी के स्रोत बढ़ने लगेंगे।
अब सुनिए कि आपको हम बताएं कि अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक बाधाएं हैं, नज़र दोष है, तो आप उसे कैसे पता लगाएंगे और उसे कैसे मुक्ति प्राप्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही कार्य आपके इस एक उपाय करने मात्र से दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है और याद रखिए आपको ये कार्य अपने घर के बाहर करने, अपने घर के अंदर नहीं। यदि कोई चौराहा है तो वहाँ सर्वोत्तम स्थान है। रात्रि के समय उपाय करें। रात्रि में ऐसा समय हो जबकि लोगों की आवाजाही नहीं हो, रोड सुनसान हो, खाली हो, तो ऐसे में आपको यह उपाय करनी है। आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लेना है, एक चाकू लेना है, उस नींबू को आधा काट लेना है। नींबू के दोनों भाग अलग अलग नहीं होने चाहिए, उन्हें एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अब उस नींबू के अंदर 7 लौंगे फंसा देने हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 लौंगे उस नींबू में कटे हुए भाग में गाड़ देने हैं। उन दोनों कटे हुए भाग को आप एक दूसरे से फिर से चिपकाएंगे। उसके बाद अपने ऊपर से उल्टा 7 बार फेरेंगे। उल्टा 7 बार फेरने के बाद आप उस नींबू को फेंक दीजिए। उस नींबू को फेंकने के बाद, चौराहे में फेंकने के बाद आप सीधे घर वापस आ जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखें। और इस प्रक्रिया के दौरान आपको एक मंत्र लगातार बोलते रहना है। अपने मन ही मन इस मंत्र को बोलते रहना है। मंत्र थोड़ा लंबा है लेकिन यह बेहद ही शक्तिशाली है। दुनिया की कितनी भी बड़ी बाधा हो, उसे एक ही क्षण में समाप्त करने की शक्ति रखने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो यह मंत्र माँ पीताम्बरा को समर्पित है, जिन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है, और किसी भी प्रकार की बाधा को मात्र माता के नाम लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो मंत्र को ध्यान से सुने और इस मंत्र को याद कर ले। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीभाविकीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। दोस्तों, जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हो, लगातार इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है और इस मंत्र के और इस प्रक्रिया के समाप्त होने तक, आपके घर वापस आ जाने तक इस मंत्र को लगातार बोलते रहना है। संख्या की कोई निश्चितता नहीं है, जितना हो जाए उतना ही बोले, लेकिन इस उपाय को एक बार करने मात्र से आपकी किसी भी प्रकार की बाधा होगी तो वह तुरंत ही दूर हो जाएगी और फिर आपके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।